बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू बरकत ज़ात के नाम से जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, दौड़ने वाला पत्थर इसका मौजू है। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजज़ा इस पत्थर का अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का यह आम दस्तूर था, वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद कुदूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हया सोज़ बेगैरती को कब तक गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेगैरती और बेहयाई और इनसे इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं करते, तो ज़ालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए आप कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरू तहमत की साजिश का जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला तो इनके कल्ब नाज़ुक पर बड़ा सदमा और रंज गुज़रा और आपको बड़ी कुफ़त व अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुदूस ने अपने मुक़द्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अर्हमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया फरमा दिया कि बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकुक व शुबहात के बादल छट गए और अब की बेऐबी का सूरज आफ़ताब आलमताब से भी ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और यूँ हुआ कि वो एक दिन आप पहाड़ों के दामन में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप अपने लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वह पत्थर आपके कपड़ों को लिए सरपट भागा चला जा रहा था। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुज़रता हुआ गली कूचों पर पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई भी ऐब नहीं है, बल्कि आप के जिस्म का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था, यानी खुदा की कसम मूसा ही बिल्कुल बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो ख़ुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। और इसका दूसरा मौजज़ा कुछ यूँ बयान किया जाता है कि मैदान तियाह में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी के 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तियाह में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुज़र चुका है, जो कि मैंने अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें सारा बयान कर चुका हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।